मंत्रिपरिषद की बैठक पर कैबिनेट के निर्णय की जानकारी के लिए आज लखनऊ के लोक भवन में प्रेस वार्ता रखी गई, जहां पर मुख्य बिंदु की जानकारी दी गई, जिसमें पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। आपको बता दें कि आज कैबिनेट में कुल 43 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें से 7 पर्यटन विभाग के प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जिसमें शाकुंभरी देवी मंदिर के पास निःशुल्क भूमि पर्यटन विभाग को आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है और साथ में अमेठी, बुलंदशहर, बाराबंकी, सीतापुर में राही पर्यटन गृह लीजन पर दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। साथ में अगर बात करें तो इसमें सहारनपुर की भी बात कही गई है और साथ ही कुल 750 करोड़ से भारतीय मंदिर संग्रहालय में स्वीकृति मिली है, जिसमें से कनक भवन और हनुमान घड़ी शामिल है और साथ में इसको टाटा कंपनी के द्वारा 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय का निर्माण कराने के कार्य की भी बात की गई है। साथ में मंत्री ए.के. शर्मा ने भी नगर विकास विभाग के कुल 4 प्रस्ताव की जानकारी देते हुए अपनी बात रखी है। आइए जानते हैं कि किन मुख्य बिंदुओं पर आज इस पर जानकारी दी गई। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर को लीज पर दिए जाने के साथ ही LOA जारी किए जाए, लेटर ऑफ अवार्ड इनका जारी होने की आज स्वीकृति मिली है। नहीं, अलग अलग लोगों को बहुत लंबी प्रक्रिया, कई बार 3 बार कैबिनेट में आता है, कई प्रक्रियाओं से दौर से रहता है, फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड, विभिन्न बिडों के माध्यम से जो अंतिम रूप से चयनित ये हुए हैं। नहीं, ये टाटा कंपनी, अलग अलग कंपनियां हैं, ये तो अलग अलग हैं। अगर चाहेंगे तो मैं बता भी दूं, खुर्जावाला में 3 निविदादाता थे, जिसमें प्राप्त 3 थी। भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, के विद्युत अहमदनगर महाराष्ट्र, श्री कृष्णा कंस्ट्रक्टर्स खुर्जा, राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज में भी 5 निविदा थी। बाटी चोखा रेस्टोरेंट बनारस, भाटी फिलिंग स्टेशन बुलंदशहर, छाया डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, किसान आयर्स एंड कोल्ड स्टोरेज JV फिरोजाबाद, बिस्टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। ये तो बहुत सारी जो बिडें थी, इनमें जो सिलेक्ट हुए। और 4 जो RFQ जिनकी अनुमोदित हुई है, वो है राही पर्यटक आवास शामली, राही पर्यटक आवास गृह हरगांव सीतापुर, राही पर्यटक आवास गृह सोरों एटा, राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा। इनकी RFQ की अनुमोदित करने का काम है। राही पर्यटक आवास गृह पटना पश्चिम बिहार एटा, पटना पश्चिम बिहार। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर लगातार होती रही है, उससे लोगों का आकर्षण बढ़ा है। उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाने के दृष्टिगत हम लोगों ने जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु में ट्रिपल पी मोड पर हेलीपैड बना करके हेलीकॉप्टर सेवाएं भी देने का निर्णय लिया है। उसमें से जनपद लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें हेलीपैड को सार्वजनिक निजी सहभागिता ट्रिपल पी मोड पर इसको हम लोगों ने आज फाइनल किया है। लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु, इसमें आज इसको विकसित किए जाने के लिए RF हेलीपोर्ट
हेलीपोर्ट, या कई हेलीकॉप्टर एक साथ रहेंगे और अलग अलग सेवाएं प्रदान करेंगे। हाँ, अनुमोदन इसका RFP DCA रिवेक्ट फॉर प्रपोजल वैल्यू आज अनुमोदन हो गया है। यह निजी उस जन्मस्थली पे पर्यटन विभाग उनकी जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आज जनपद गोरखपुर के ग्राम असरकरगंज के घाटा संख्या 82 के मकानात में 460 वर्ग मीटर भूमि जो बंजर भूमि है गांव सभा की, उसको निःशुल्क पर्यटन विभाग को मंत्री परिषद के द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। और इस जो भूमि हमें मिली है पर्यटन विभाग को, इस पर पर्यटन स्थल के रूप में परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली को हम डेवलप करेंगे, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष देश और विदेश से उनके तमाम शिष्य आते हैं और उस स्थान के प्रति उनकी गहरी आस्था है, उसको डेवलप करने का काम हमारा पर्यटन विभाग करेगा। अरे वो तो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे ना, वो जमीन आज मिली है, आज जमीन हमें दी गई है माननीय मध्य प्रदेश के अनुमोदन से, उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी टीम जाएगी, टेक्निकल टीम जाएगी, उसको करके उसका प्रोजेक्ट बनाएगी, और जितने का प्रोजेक्ट बनाएगा उस पर हम लोग सहमति और स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। जिसमें 20,000 घरों को कनेक्शन देना लक्षित है और वो योजना ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। लेकिन उसके थोड़ा बाहर का जो विस्तार था, जिसको कैंट एरिया, जो लोग अयोध्या से परिचित है, कैंट एरिया वगैरह उदाहरण के रूप में, वहां सीवेज की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको व्यवस्था करने के लिए 351 करोड़ रुपए की योजना अमृत 2 में लेकर के हम आए थे और जिसको आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना के कार्यान्वयन से लगभग 28,000 एग्जैक्ट फिगर है, 27,928 घरों को सीवरेज का कनेक्शन दिया जा सकेगा। इसका जैसा कि आप जानते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होता है, राज्य सरकार का पार्ट होता है, थोड़ा निकाय का भी अंश होता है अमृत योजना में। और अगला जो प्रस्ताव है उसी में सुधार के लिए हमारे प्रस्ताव थे, उसको भी मैं बता देता हूँ। तो ये तो अयोध्या की बात होगी। 351 करोड़ रुपए से के खर्च से 351.40 करोड़ रुपए के खर्च से 28,000 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने के लिए योजना को आज मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। उसमें कैंट का भाग विशेष रूप से आता है। फर्स्ट फेज का हम सब जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, तो उसमें MOU हुए थे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम उनके लिए लैंड उपलब्ध कराएं। तो उसी श्रृंखला में कई प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, खास तौर से तो उन्हीं प्रयासों का आज माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन किया गया। ये खास तौर से जिन लोगों की यूनिट्स किसी न किसी रूप में सिक हो गई या यूनिट बंद हो गई, उसके उनके ऊपर कर्जा था बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे लगभग 871.85 एकड़ भूमि जो हमको मिलेगी, इसके बदले में हमको 117 करोड़ 19 लाख रुपए का हमने वन टाइम सेटलमेंट करके भुगतान करने का सहमति दी है, जिस पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा सहमति दी गई। 117 करोड़ 19 लाख जो यूनिट्स ऐसी हैं कि जो चल नहीं सकती, वन टाइम सेटलमेंट के